Hello student, welcome back to my channel. Today's class we are going to solve the problems on logic gate. It is a solved problem number 7 from Fadke Prakashan. Chapter number 2 logic gates. So let's start with the problem. Draw a logic diagram and writes the output in a boolean form using logic gates for the following situation. So they guys are providing you some situations. दो सिचुएशन आपको प्रोवाइड की गई है, तो कौन सी? अ रेड लैम्प शुड ग्लो व्हेन टू ऑफ द थ्री ऑपरेशंस आर टेकिंग प्लेस. ओके, सो हाउ मेनी ऑपरेशंस आर देयर? टोटल 3 ऑपरेशंस आर देयर. ओके, 3 ऑपरेशंस में से कितने ऑपरेशंस कैरिड आउट हो रहे हैं? तो 3 में से सिर्फ 2 ऑपरेशंस हो रहे हैं. तब आपका कौन सा लैम्प ग्लो होगा बोल रहे हैं? तो रेड लैम्प ग्लो होगा. सेकेंड सिचुएशन की तरफ आते हैं. येलो लैम्प शुड ग्लो व्हेन नन ऑफ द 3 ऑपरेशंस इज कैरिड आउट. येलो लैम्प कब ग्लो होगा? जब कोई भी ऑपरेशन वहां पे नहीं हो रहा है, मतलब तीनों में से तीनों भी ऑपरेशन कैरिड आउट नहीं हो रहे हैं, तब कौन सा लैम्प ग्लो होगा? तो येलो लैम्प ग्लो होगा. लेट्स मेक अ स्मॉल ट्रूथ टेबल जिससे आपको क्लियर आइडिया आए आउटपुट एक्सप्रेशन फॉर्म करने के लिए. So total how many operations are carried out? Total 3 operations are carried out. Consider that 3 operations as A, B and C. और 2 कंडीशंस दी गई है. पहले कंडीशंस के लिए रेड एलईडी ग्लो हो रही है, सो आई कंसिडर इट एज अ YR बिकॉज आपकी कौन सी एलईडी ग्लो हो रही है? फर्स्ट कंडीशन के लिए रेड एलईडी ग्लो हो रही है, सो वी आर टॉकिंग द आउटपुट फॉर द रेड एलईडी एंड आउटपुट इज डिनोटेड बाय Y. एंड सेकेंड टाइम पे कौन सी एलईडी ग्लो हो रही है? तो येलो एलईडी ग्लो हो रही है, सो इट इज डिनोटेड बाय YY. येलो एलईडी ग्लो हो रही है. येलो एलईडी के लिए आउटपुट हम लोग देखने वाले हैं. As there are 3 operations, how many combinations we can provide to the A, B, C? तो total 8 combination दे सकते हैं. 2 raised to the power 3 is 8. तो कौन कौन से 8 combination हम लोग provide कर सकते हैं? So it start from 0 0 0 to 1 1 1 1. 0 से लेके 7 हम किसको इनपुट दे सकते हैं? तो A, B, C को इनपुट दे सकते हैं. So write down. So total 8 combination मैंने यहाँ पे लिख लिए हैं. अभी आते हैं पहले सिचुएशन की तरफ. इस ट्रूथ टेबल को एनालाइज करके हम लोग फर्स्ट सिचुएशन का आउटपुट लिखेंगे. तो रेड लैम्प कब ग्लो हो रहा है? इन तीनों में से 2 ऑपरेशन जब होंगे तब रेड लैम्प ग्लो होगा. सो फॉर फर्स्ट 0 0 0 मतलब 3 ऑपरेशन में से कोई भी ऑपरेशन नहीं हो रहा है, तो रेड लैम्प उस टाइम पे क्या रहेगा बच्चों? तो ऑफ रहेगा. क्योंकि व्हाट इज द कंडीशन फॉर द रेड लैम्प शुड ग्लो? तो जब तीनों में से 2 ऑपरेशन क्या रहेंगे? कैरिड आउट होंगे, कंटिन्यू होंगे. तो 2 ऑपरेशन कहाँ कहाँ पे हो रहे हैं? तो आपको दिख रहा है यहाँ पे कितने ऑपरेशंस कंटिन्यू हो रहे हैं? B एंड C क्या है? तो ऑन कंडीशन है, तो तीनों में से 2 ऑपरेशन कंटिन्यू है. तो यहाँ पे आप लोगों को क्या मिलेगा? रेड लैम्प ग्लो होगा. योर आउटपुट इज हाई. यहाँ पे नहीं हो रहा है, यहाँ पे फिर से 2 ऑपरेशंस कैरिड आउट हो रहे हैं A और C. यहाँ पे भी आपका आउटपुट क्या रहेगा? 1. इन दिस केस एज वेल 2 ऑपरेशंस कैरिड आउट हो रहे हैं A एंड B, तो यहाँ पे भी आपको आउटपुट क्या मिलेगा? 1 मिलेगा. बाकी जगह पे आपको आउटपुट क्या मिलेगा? तो 0 0 0 0. क्यों? क्योंकि हमें किसके लिए आउटपुट मिल रहा है? सिर्फ 3 में से सिर्फ जब 2 ऑपरेशंस कैरिड आउट हो रहे हैं तभी हमें आउटपुट मिल रहा है, तो हम लोगों ने लिख लिया. इन सिचुएशंस के लिए मुझे आउटपुट मिलेगा, मेरा रेड लैम्प ग्लो होगा. ओके, सो क्लियर विद दिस. अभी येलो लैम्प की तरफ आते हैं. तो येलो लैम्प की कंडीशंस क्या है? व्हेन नन ऑफ द 3 ऑपरेशंस आर कैरिड आउट. कोई भी ऑपरेशन नहीं हो रहा है. कहाँ पे कोई भी ऑपरेशन नहीं हो रहा है? जब A, B, C तीनों भी क्या है? 0 है, मतलब तीनों भी वर्किंग कंडीशन में नहीं है. तब कौन सा लैम्प ग्लो होगा? येलो लैम्प ग्लो होगा. तो यहाँ पे हाई कहाँ पे होगा? सिर्फ जब A, B, C ये 0 रहेंगे तभी आपका येलो लैम्प क्या होगा बच्चों? तो ग्लो होगा. बाकी टाइम पे आपका येलो लैम्प कौन से कंडीशन में रहेगा? तो ऑफ कंडीशन में रहेगा. सो आई विल कंसिडर इट एज अ 0. समझ में आए दोनों भी कंडीशन फॉर द रेड लैम्प एंड येलो लैम्प. सो लेट्स राइट डाउन द आउटपुट एक्सप्रेशन फॉर इट. सो ऑलवेज वी राइट डाउन द आउटपुट एक्सप्रेशन इन द SOP फॉर्म. So what you guys are observe from this truth table?
जो आपका रेड लैम्प है वो 3 सिचुएशन के लिए क्या हो रहा है, हाई हो रहा है। जब BC हाई है, जब AC हाई है और जब AB हाई है। तो वही आप लोगों को लिखना है इन दी SOP फॉर्म। सो फर्स्ट सिचुएशन व्हेन देयर इज अ BC बोथ आर हाई, दोनों भी हाई चाहिए, तो दोनों का भी क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लिकेशन, प्लस और कौन कौन से हैं, तो और मेरे पास 3 कंडीशन है, एक ही कंडीशन नहीं है, तो 3 कंडीशन के लिए है। दूसरी कंडीशन कौन सी है, तो जब A भी हाई है और C भी हाई है, तो आप लोग क्या लिखोगे, जब दोनों भी A और C, तब आप लोगों को क्या मिलेगा, हाई आउटपुट मिलेगा। व्हाट इज योर थर्ड कंडीशन, जब A भी हाई है, तब जब क्या है, तो A भी हाई है। सो व्हाट इज योर आउटपुट एक्सप्रेशन फॉर द रेड लैम्प, BC प्लस AC प्लस AB। नाउ कम टू द सेकेंड सिचुएशन, जब आप लोगों का येलो लैम्प ग्लो होगा। येलो लैम्प सिर्फ एक ही कंडीशन के लिए ग्लो हो रहा है, जब कोई भी ऑपरेशन टेक्स प्लेस नहीं हो रहा है। सो ओनली फॉर द वन केस व्हेन A B C ऑल आर 0, तभी आपका येलो लैम्प क्या कर रहा है, ग्लो कर रहा है, एंड यू विल गेट द आउटपुट एज अ हाई। तो इसको कैसे लिखोगे, तो एक ही सिचुएशन है आप लोगों की, तो इसको ही आप लोग लिख सकते हैं 0 कैन बी रिप्रेजेंट एज अ कॉम्प्लीमेंट। तो इसको ही लिख सकते हैं A बार, B बार, C बार, बिकॉज ऑल आर 0, A भी 0 है, B भी 0 है, C भी 0 है। हमेशा 0 को लिखने के लिए हम लोग किस तरीके से लिखते हैं, तो उनको कॉम्प्लीमेंट फॉर्म में लिखते हैं। 1 को लिखना है तो हम लोग उसको एज इट इज, सपोज यहाँ पे देखो, जो हमारी पहली कंडीशन थी वहाँ पे B एंड C दोनों भी क्या थे, हाई थे, तो दोनों भी क्या लिखे, तो विदाउट कॉम्प्लीमेंट फॉर्म में लिखे, डायरेक्ट B और C। उसके साथ ही A को लिखना रहता था, तो A को क्या लिखते थे, तो A बार लिखना पड़ता था, क्योंकि A क्या है, तो 0 है। बट पहले कंडीशन में सिर्फ आप लोगों को कॉन्सेंट्रेट किसके तरफ करने के लिए बोला गया है, 3 में से सिर्फ 2 ऑपरेशन हो रहे हैं, तो 2 ऑपरेशन कौन से कंटिन्यू है, यहाँ पे BC, यहाँ पे कौन से AC, यहाँ पे कौन से AB। तो हम लोगों ने इसको निगलेक्ट किया। क्यों निगलेक्ट किया, क्योंकि हमें एक्स्ट्रा गेट यूज नहीं करना है। We have to form that output expression in a minimum number of gate. जितने मिनिमम नंबर ऑफ गेट लगेंगे उतना हमारे लिए अच्छा है। तो ये जो सेकेंड इक्वेशन है वो कैसा फॉर्म हुआ, A बार डॉट B बार डॉट C बार। दिस एक्सप्रेशन कैन बी राइट डाउन एज, you know the De Morgan theorem. In case of a De Morgan theorem, that dot sign can be replaced with the plus sign. तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सभी डॉट साइन को मैं रिप्लेस करती हूँ प्लस साइन से, और जो भी बार सेपरेट आउट हुआ है उसको क्या कर सकती हूँ, तो उसको होल बार कर सकती हूँ। दैट इज नथिंग बट द एक्सप्रेशन फॉर नॉर गेट। एंड यू नो द लॉजिक ऑफ नॉर गेट। नॉर गेट कब आउटपुट हाई देता है, व्हेन ऑल द इनपुट्स आर 0, then only the NOR gate provide us a high output। और यहाँ पे देखो, जब सभी इनपुट 0 है तभी हमारा NOR gate क्या प्रोवाइड करता है, हाई आउटपुट प्रोवाइड कर सकता है। तो यहाँ पे आप लोग कौन सा गेट यूज कर सकते हो, यू कैन यूज द NOR gate। मतलब इतने सारे AND गेट और NOT गेट यूज करने से अच्छा आप लोगों का काम एक ही गेट में हो रहा है। कौन से गेट में हो रहा है, तो NOR गेट में हो रहा है। फॉर द सेकेंड एक्सप्रेशन यू हैव टू यूज द NOR gate। So let's draw the logical diagram for this two situation. For the first situation, output expression is come out to be BC plus AC plus AB. Accordingly, हमें क्या draw करनी है उसकी, तो logic diagram draw करनी है। BC it means we are going to multiply B and C. Same for the AC and AB. So for that purpose we guys are using the AND gate। मल्टीप्लीकेशन करना है तो हमें AND गेट का यूज करना पड़ेगा। तो हमें 3 AND गेट लगने वाले हैं टू फॉर्म द टर्म BC, AC एंड AB। ओके, तो पहला जो AND गेट है वो किसकी मल्टीप्लीकेशन करके दे रहा है, सो आउटपुट ऑफ दिस AND गेट इज BC, आउटपुट ऑफ द सेकेंड AND गेट इज AC एंड द आउटपुट ऑफ द थर्ड AND गेट इज AB। एंड आफ्टर फॉर्मिंग दिस टर्म, इन तीनों भी टर्म की क्या करनी है, तो एडिशन करनी है। फॉर द एडिशन पर्पज वी गाइज आर यूजिंग द OR गेट एंड द फाइनल आउटपुट इज कम आउट टू बी YR and you guys are connecting the red LED or you can say that red lamp। okay, so for this situation red lamp क्या होगा, तो ग्लो होगा।
So for the second situation, the output expression is come out to be a plus b plus c whole bar, and this is nothing but the expression of a 3 input NOR gate. तो हमने ये जो NOR gate है उसको तीनों भी इनपुट दी है A, B and C. एंड वेन दी आउटपुट ऑफ नॉर गेट इज हाई, कब आपकी येलो एलईडी ग्लो होगी? तो जब तीनों भी इनपुट क्या रहेंगे, 0 रहेंगे, तभी आप लोगों का नॉर गेट का आउटपुट हाई रहेगा. एंड यू कैन से दैट येलो एलईडी इज इन दी फॉरवर्ड बायस. जैसी एलईडी फॉरवर्ड बायस होगी तो आप लोगों की येलो एलईडी क्या करेंगी, तो ग्लो करेंगी. बाकी अदर कॉम्बिनेशन के लिए आपकी येलो एलईडी ग्लो होंगी क्या, तो बिल्कुल भी नहीं. तो उसी तरीके से तो हम लोगों ने क्या फॉर्म किया है, इक्वेशन फॉर्म किया है. दिस इज नथिंग बट द सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन. होप सो you guys are clear with this solution. Any doubt related to this, you can ask me in the comment section. Thanks for watching this video. Share with your friends. Thank you.